जय माता दी सभी साधकों को। मित्रों, जब हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात करते हैं तब सबसे प्रथम नाम माता काली का आता है, जो चलते चलते माता कमलात्मिका पे खत्म होता है। उन्हें माता कमला और माता कमलात्मिका दोनों कहा जाता है। जो काली कुल के उपासक हैं, जो तामसिक हैं, उनको शुरुआती दौर में माता काली की उपासना करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो उस महाविद्या से बहुत अधिक मेल खाता है, क्योंकि वे पहले से तामसिक हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से वो भाव है जो माता काली के उपासकों में होना चाहिए। इससे मैं किसी मांसाहार को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, इससे बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देवी का तत्व क्या है। और जो सात्विक हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए माता कमलात्मिका एक अच्छा विकल्प होता है। बाकी महाविद्या खुद अपना साधक चुनती है। जिस भी साधक के मन में किसी भी देवी के लिए कुछ भी विचार आए तो साधक को उसी देवी की साधना कर लेनी चाहिए। इससे होता ये है कि उस देवी से उसके मन में पहले से अच्छे भाव हैं। उसके बाद जब वो उनकी साधना करता है तो उसके अंदर और उन देवी के लिए श्रद्धा आती है, जिससे देवी शक्ति उससे आकर्षित होने लगती है, साधक से आकर्षित होने लगती है, साधक को अपना पुत्र मानने लगती है। किसी भी देवी को जब आप स्थापित करते हो, उनकी यंत्र को जब आप स्थापित करते हो, तो सर्वप्रथम आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए देवी के प्रति कि आप साधना कर रहे हो तो देवी को आप प्राप्त करके रहोगे। उनको माता स्वरूप में आपने देख लिया है, अब उनकी बारी है आपको पुत्र मान के आपको देखने की। अब हम अपनी बात पे दोबारा आ जाते हैं। मैं आज आपको माता काली के विषय में कुछ इतना बता दूंगा कि आप इस साधना को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जो काफ़ी अधिक लोगों के मन में भय है माता काली को लेके, उनकी सिद्धि को लेके, पहली बात कि कोई भी महाविद्या सिद्ध करने की जब हम बात करते हैं तब हम उस तत्व को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पहले ही उसे सिद्ध करने चले हैं। जो तत्व इस संसार से भी बड़ा है और एक छोटे से अणु से भी छोटा है, उसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये तो असंभव है। लेकिन हाँ, कृपा प्राप्त की जा सकती है। कुछ मंत्र जाप, कुछ श्रद्धा, कुछ एकाग्रता, इसके द्वारा आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्या काली से जब आप आरंभ करते हो तो उनके स्वरूप को एकदम नग्न घने बालों वाली देवी के रूप में दिखाया गया। कोई साधक जब एक नग्न स्त्री में अपनी माता को देख लेता है तो वो काम से पराजित नहीं होता है, और जब वो काम से पराजित नहीं होगा तो आने वाली अनंत महाविद्या साधनाओं में किसी भी देवी को लेके उसके मन में मलिन विचार नहीं आएंगे। हमारा धर्म, हमारे वैदिक शास्त्र इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा विकार काम है। वो किसी को भी लेके वासना से ग्रसित हो सकता है। तो प्रथम ही उसे ऐसा स्वरूप दिखा दिया जाए जिसमें माता को देखना स्वयं में बहुत कठिन है। पहला तो विकार ये हो गया कि आपके अंदर कोई मलिन विचार आ रहा है, वासना आ रही है। दूसरा ये हो गया कि वो बहुत भयंकर है, वो बहुत डरावनी है। तो जब आप डर से ऊपर उठ जाएंगे, जब आप भय से ऊपर उठ जाएंगे, तभी आप उन्हें अपनी माँ मान पाएंगे। अन्यथा अगर देवी आपके सामने प्रकट हुई तो आप अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उनका स्वरूप इतना विकराल है। और व्यक्ति उस रूप को देखने के बाद किसी भी भूत प्रेत और छोटी शक्तियों से कभी भय खा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने इतना विकराल स्वरूप देख लिया जिससे विकराल कुछ नहीं हो सकता। किंतु अगर उसी स्वरूप को उसने श्रद्धा से माँ मान लिया तो साधक के क्या कहने। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, पर जब साधक माता दक्षिण काली की साधना में बैठता है, मंत्र जपता है, क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम दक्षिण काली के, क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम फट स्वाहा, इसके बाद जब देवी दर्शन देती हैं तब साधक की असली परीक्षा शुरू होती है। सर्वप्रथम उनकी योगिनियाँ सामने आती हैं, उसके पश्चात वो स्वयं आती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरी योगिनियों से भी भयभीत नहीं हुआ और बस मुझे माँ माँ कह के पुकार रहा है। और इसके बाद जब आप माता से वार्ता करते हैं और आपके मन में जब इच्छाएं नहीं रह जाती, क्योंकि इच्छाएं तो साधना के दौरान ही खत्म हो जाती हैं। साधना का उद्देश्य साधना से पूर्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि देवी नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति उनके पास लालच से आए। किंतु जब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं पर फिर भी आप परस्पर उस मंत्र में लगे हुए हैं, तो देवी साक्षात्कार करती हैं, वो दर्शन देती हैं। वही स्वरूप
और वही अंतिम चरण है साधना का। इस चरण को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर एक आस्था होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस कारण से ही मैंने शुरुआत में कहा, जिस भी देवी के लिए आपके मन में श्रद्धा है, आप उसी महाविद्या या उसी देवी और उसी देवता की साधना करें जिससे आपके मन में पहले से श्रद्धा है। आपने मंत्र जप के श्रद्धा नहीं जगाई, आपने किसी मन्नत को पूरी करने के लिए श्रद्धा नहीं जगाई है, आपके मन में बचपन से है। तो अपनी साधना पद्धति में आगे बढ़िए और देवी की कृपा प्राप्त करिए। जय माता दी।